नमस्कार दर्शकों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध भक्ति चाहे कितनी भी श्रद्धा से क्यों न की गई हो, उससे साधक को लाभ के स्थान पर केवल हानि ही होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के कृपा रामदास जी, जिन्होंने 22 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ में रहकर कठोर साधना की। जब तो मैं राधा स्वामी में था तो उन्होंने तो बोला था कि कान में उंगली लगा के और तब धुन सुननी है अंदर से, आपको जो है प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं भक्ति करने तो बैठ जाता था और मज़ा भी मेरे को आता था। कम से कम मैं बैठ जाता था भक्ति करने 5 घंटे, कभी 10-10 घंटे भी, कभी 3-3 दिन भी लगातार मैं बैठा हुआ भक्ति करने, लेकिन उसका फायदा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन राधा स्वामी पंथ में इतनी दृढ़ता से भक्ति करने के बावजूद भी इनके ऊपर ऐसे ऐसे कहर टूटे कि ये नास्तिकता की कगार पर जा पहुंचे। तो मेरा जो है एक लड़का छोटे वाला एक्सपायर हो गया। वो था कोई लगभग 12-13 साल का लड़का था, 6ठी में पढ़ने वाला लड़का। 12 साल के बाद हो गया दूसरा लड़का एक्सपायर, बड़े वाला, वो था 25 साल का। लेकिन फिर इनको एक ऐसे संत की शरण मिली कि पटरी से पूरी तरह उतर चुकी इनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से रास्ते पर आ गई। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार? देखिए रोहड़ू शिमला के रहने वाले कृपा रामदास जी का सच्चा साक्षात्कार। नमस्कार जी। साहब, क्या नाम है जी आपका? कृपा रामदास। सर कहाँ से आए हो आप? मैं रोहड़ू से आया हूँ जी, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, पुराना पटवार खाना रोहड़ू। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने नाम दीक्षा ली है जी 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करता था जी। मैं पहले राधा स्वामी में था, तो राधा स्वामी में मैं 90 में चले गया था। 90 में मैंने नाम दीक्षा ली थी, 94 में फिर चले गया था ना मैं 90 में। नाम दीक्षा मैंने 94 में ली है। जैसे मैंने दीक्षा ली, दीक्षा में बताया गया था कि भाई 2-2.5 घंटे सुबह शाम को कान में ऐसे ही उंगली लगानी है, इस तरह करके, मतलब घुटने पर ये कूनी जो है हमारी लगनी चाहिए घुटने के ऊपर नीचे बैठ के। इस तरह जो है आप भक्ति करेंगे। साथ में नाम दान दिया उन्होंने। वो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी के गुरु। तो जब मैं भी फिर घर में आके वैसे ही लग गया करने, भक्ति करने। जब मैं भक्ति करने लगा वैसे ही, तो कुछ कुछ मेरे अंदर भक्ति का जो है कुछ कान में जैसे आवाज़ आनी, कुछ उड़ते हुए मैं ऊपर को जैसे जा रहा हूँ वैसे होना, और कुछ ऊपर के दृश्य देखना। तो ऐसे ऐसे अनुभव मेरे को अंदर से होने लगे। अब ये अनुभव तो होने लगे, लेकिन उसमें कुछ मेरे साथ छल भी होने लगा। तो छल होने के बावजूद, जैसे छल होने लगा तो मैंने सोचे भक्ति तो ठीक भी लग रही है, नहीं भी ठीक लग रही है। तो मैंने लगभग इसमें कोई 22-23 साल भक्ति की। जब जब मैं भक्ति में बैठता था तो तब मेरे को जो है इतना पता होने लग गया कि जो आज होना है उसका पता मेरे को 2-3 दिन पहले लगने लग गया था। जैसे कोई घर में मेहमान आना, मेरे को अनुभव जैसा हो जाता था भी आज फलाना आदमी आने वाला है। तो मैंने कहा भक्ति तो ठीक है। फिर ऐसा भी पता लगने लग गया कि भी तेरे साथ ऐसे होने वाला है। वहाँ से मैं फिर कंफ्यूज हो जाता था। तो होना पक्का है। अब कानों में आवाज़ भी आनी है। अब इधर से वो ऐसा भी लगता था कि भाई जैसे मैं भक्ति में बैठ जाता था, अनुभव हो जाता था। इतना तो पता हो जाता कि भी तेरे साथ ऐसे होने वाला है। ऐसा पता नहीं लगता था कि भी होने वाला क्या है,
ये पता तो लग जाता था कि भाई होने वाला है तेरे साथ। तो मैं वैसे ही चलते रहा। जब चलते रहा तो मेरा जो है एक लड़का छोटे वाला एक्सपायर हो गया। वो था कोई लगभग 12-13 साल का लड़का था, छठी में पढ़ने वाला लड़का। वो स्कूल को आते आते एक्सपायर हो गया। मैंने कहा अब ये लड़का तो एक्सपायर हो गया मेरा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें भक्ति भी कर रहा हूँ तो लड़के एक्सपायर तो हो गया, अब क्या करे इसमें। तो फिर मैं वैसे ही चलते रहा। जब चलते रहा तो एक दिन मेरी समझ में आया। मैंने कहा अभी तो इतना अनुभव हो रहा है, कारगिल युद्ध हुआ था एक बारी, तो उसका पता मेरे को 2-3 महीने पहले चल गया था भी कुछ देश में बड़ी घटना घटने वाली है। इसका ही मेरे को अनुभव हो गया अंदर से। तो आभास जैसे हुआ, मैंने सोचा अब तो पता नहीं क्या है। जब वो युद्ध होने लग गया तो मैंने कहा अरे तो सच बात है, ये तो मैंने अंदर से देखा था, ये अब मैं बाहर से देख रहा हूँ। मैंने कहा ये तो बात सच है। मैंने कहा लड़का भी तो मारा मेरा, अब इतनी बड़ी घटना हुई है। इस लड़के के बारे में चल तो मेरे को पहले पता लग गया था कि भाई कुछ तेरे साथ भी कोई बड़ी घटना घटने वाली है। अब ये नहीं था मेरे को पता कि भाई वो लड़का मरने वाला है, इतना बड़ा पता तो नहीं था मेरे को। तो लड़का एक्सपायर हुआ तो मैंने सोचा, मैंने कि एक दिन मैं गड्ढा खोदता हूँ फिर जाऊंगा उसमें। अब पूछना भी तो किससे पूछना था मैंने। तो फिर मैं जो है 6 फुट लंबा, 5 फुट गहरा, 4 फुट चौड़ा गड्ढा खोदा मैंने अपने लिए। मैंने कुछ समय जाऊंगा, उसमें भक्ति करूंगा। ऊपर से चादर डाल दी। मिसिस को बोला, मैंने कहा 2-3 दिन पहले मैंने खाना खूना छोड़ दिया। मैं कहा अगर मैं खाना खाऊंगा तो टॉयलेट कहाँ जाऊंगा मैं फिर गड्ढे के अंदर, इसलिए पहले पेट खाली करके जाऊंगा मैं गड्ढे में, तब जाके भक्ति करूंगा। तब कोई भगवान होगा मैं उससे पूछूंगा कि भी ये कैसी कैसी घटना हो रही है मेरे साथ। तो मैं गड्ढे में जैसे गया, मिसिस ने बोल दिया अब चले जा बेशक अगर तेरे को लग जाता है पता। तो मैंने एक चादर डाली ऊपर से, उस पहले लकड़ डाले, उसके ऊपर चादर डाली। मिसिस को बोला मिट्टी डाल दे मेरे ऊपर। अब थोड़ी मैंने मोरी जोस्त रखी थी निकाली बाहर को ताकि ऑक्सीजन चालू रहे, बाकी ढक दिया पूरा। 3 दिन पहले मैंने खाना खूना छोड़ दिया भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब मैं कोई सुबह में 4 बजे चले गया, उसमें शाम को मिसिज आ गई ऊपरी तरफ। मैंने भी कुछ आवाज़ जैसी सुनी, मैंने कहा क्या कर रही है। उसने मिट्टी मुट्टी हटाई, मेरे को निकाल दिया, बोले उठ जा, इसमें क्यों है तू गड्ढे में गया नीचे। मेरे को लग रहा अच्छा, मेरे को तो ऐसा लग रहा जैसे आप तो मर गए अब। मैंने कहा अब क्या करे, भी कहानी बिगड़ गई इसमें। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तेरी मर्जी है। फिर मैं जो है गड्ढे से ऊपर आया। फिर भक्ति तो मेरी वैसी थी, चालू था भक्ति में। अब जब भक्ति वैसे चालू थी, फिर लड़की है मेरे पास, एक बड़ी बड़ी लड़की थी, उसको कुछ झपट जैसी लग गई। तो मैंने मिसिज ने उसको, जब मैं राधा स्वामी में था, राधा स्वामी तक ले गई, डेरे ब्यास तक नीचे। मैंने कहा ठीक हो जाए। तो नीचे जाके भी वो कुछ उसको भूत वगैरह लग गए, तो ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हुई वो घर में आके देखी उसके वैसे ही हालात। मैंने कहा अब क्या करे इसमें, इसके तो हालात ऐसे ही है, ये ठीक तो नहीं हो रही हो। बोले ऐसा, बोला पापा
जब आप भक्ति में होते बैठे मेरे को ऐसे दिखते जैसे आपके पीछे भी 3-4 बैठे बुकड़ी मार के, ऊपर से आपने कम्बल डाला हुआ, कभी रजाई होती डाली, कभी कम्बल होता डाला हुआ, तो मेरे को दिखाई पड़ता है आपके पीछे और बैठे हुए 3-4 आदमी। मैंने कहा मेरे पीछे कौन बैठेगा, कि एक तो केले में हमारी डोगरी है यहाँ पर बनी हुई, केले में कौन बैठेगा मेरे साथ। बोला नहीं, मेरे को नज़र आते हैं। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा तेरे को तब हंसी लगे दिखने, अब इतने तो मेरे को भी नहीं दिखते जितने तेरे को लगे दिखने। मैंने कि कैसे क्या हो गया होगा भाई ऐसे ऐसे इस लड़की के साथ। अब वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अब भक्ति बेशक मेरी चालू थी, फिर उस लड़की को जो है वो भूत जैसा उसी टाइम लगे, वो भी प्रकट जैसे हो गई। फिर मिसिज ने बोला बोले इसको बीच में बैठाते हम अपने पास। बस मैं और मिसिज भक्ति करने बैठ गए। अब जैसे वो बीच में बैठाई उस लड़की को, हमने बीच में जैसे बैठाए और पूरे से हम बैठ गए भक्ति में जाप जूप करने लगे। तब वो भूत बोला कि जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, अब छोड़ दो मेरे को। मैंने कहा भी तेने जाना है तो तू चले जा। तो थोड़ी देर के लिए तो चले गया, कुछ 1-2 घंटे के बाद की बात है। फिर वो भी फिर कहाँ से गया वो, ऐसे ही हो फिर लड़की को झपट जैसी होने जा रही थी। मैंने कहा अब क्या करे, तो मैंने कहा राधा स्वामी में कोई पावर नहीं लगती, ना मेरे में कोई पावर है, और अब इतनी भी भक्ति कर रहा हूँ ऐसा पता भी मेरे को लग रहा है कुछ। जब मैं सुबह भी कोई जैसे 3 बजे उठ जाता हूँ मैं, कोई मेरे कान के पास आके बोल देता है कि भाई उठ जा भी भक्ति करने, 3 बज गए अब, तो मैं उठ जाता था फटाफट। तो अब जैसे मैं भक्ति करने तो बैठ जाता था, मज़ा भी मेरे को आता था, कम से कम मैं बैठ जाता था भक्ति करने 5 घंटे, कभी 10-10 घंटे भी, कभी 3-3 दिन भी लगातार मैं बैठा हुआ भक्ति करने, लेकिन उसका फायदा कुछ हो नहीं रहा। फिर मैंने व्रत करने शुरू कर दिए। मैंने कहा व्रत करूँ मैं ज़रा, तब कुछ फायदा होगा। 9 दिन के किए व्रत, खाना खाना ही नहीं 9 दिन तक, सिर्फ एक टाइम में फल फ्रूट खाने मैंने, तो भी एक टाइम में शाम को। सुबह कुछ नहीं, कोई पानी नहीं पीना, कोई रोटी नहीं खानी, अन्न का दाना न डालना मुंह में। फिर भी घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, ओहो मैं इतना परेशान हो गया बहुत। फिर मेरा कोई जैसे एक लड़का वो 12-13 साल का एक्सपायर हुआ, 12 साल के बाद हो गया दूसरा लड़का एक्सपायर बड़े वाला, वो था 25 साल का, कॉलेज में पढ़ता था, वो भी मर गया। तब जाके कहीं मेरा दिमाग जो फिर तो मैं ऐसा हो गया बिल्कुल। मैंने कहा क्या भक्ति है राधा स्वामी में, मैंने कहा तो भक्ति नहीं है इसमें, ऐसी क्या भक्ति है, मेरे को पता भी लग रहा, और इधर से लड़का भी एक्सपायर हो गया। सर जैसा कि आपने बताया आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपने वहाँ पे कई वर्षों तक भक्ति साधना की, आपने हठ योग भी किया और व्रत भी किए, आपको वहाँ कई सिद्धियाँ भी प्राप्त हुई और कई अनुभव भी प्राप्त हुए। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में तब से आया, मैंने एक बारी टेलीविज़न का चैनल कुदरती जो है साधना चैनल लग गया मेरे पास। जब साधना चैनल लगा उसमें संत रामपाल जी महाराज सत्संग दे रहे थे किताबों से, मतलब जो ग्रंथ है हमारे। तो जब मैंने उसमें सुना, वो सारी अंदर की बात बता रहे थे। मैंने कहा ये तो मैंने देखा हुआ है, मैंने कि इनको कैसे पता इस अंदर की बात का। तो मैं ज़्यादा सुनने लग गया सत्संग को, आज सुना, कल सुना, परसों सुना, 2-3 महीने में सुनते रह गया। जब सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने बीच में भी सुना
कि जैसे हमारे, मैंने कहा जब मैं राधा स्वामी में था, हमारे गुरु के बारे में कुछ बता रहे थे कि भी उनको कुछ पता नहीं है। तो फिर मेरे को थोड़ा उनके ऊपर क्रोध जैसा भी आया, देखो हमारे गुरु के बारे में ये गलत बता रहे हैं। फिर भी मैं सुनते रह गया। जब अंदर की बात बताई तो यार ये बात सच भी है। मैंने कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं 2-3 महीने में सुना मैंने सत्संग। फिर उसके बाद मैं जो है बरवाला चले गया। मैंने कहा देखूँ मैं ज़रा जाके, ये सारे अंदर की बात बता रहे हैं, ये तो मैंने अनुभव किया और देखा हुआ भी है। फिर मैं जो है बरवाला चले गया, मैंने नाम दान लिया। जब नाम दान लिया थोड़ा मेरे को थोड़ा जो है शरीर में कुछ सुख जैसा प्राप्त हुआ। मैंने कहा शरीर मेरा भारी भारी सा थोड़ा हल्का जैसा हो गया ये। फिर 1-2 दिन मैंने वहाँ लगाए, फिर मैं आ गया वहाँ से घर को। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को लाभ भी प्राप्त हुए जी। मेरे को लाभ प्राप्त हुए। फादर ने मेरे ऊपर दबाव डाला था कि भी बेटा तू अब दूसरी शादी कर। 2 लड़के एक्सपायर हो गए हमारे, एक 12 साल का एक्सपायर हुआ, एक 25 साल का एक्सपायर हो गया। तो मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरी बेटी जो है, दूसरी शादी क्यों करूँ, लड़की है मेरे पास, और लड़की का फिर आगे लड़का भी है दोता मेरा, उसको ले आ दूँगा अपने पास में। तो फादर नहीं माना बिल्कुल भी। 4 साल तक मेरे को समझाते रहा। तो फिर मैंने जो है परमात्मा जी से प्रार्थना लगाई, यहाँ से घर से। परमात्मा जी ने बताया संत रामपाल जी महाराज जी से, जब मैंने प्रार्थना लगाई उन्होंने बोला कि परमात्मा सब ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक करेंगे। तो कुछ ऐसा हो गया घर में, जब मेरे को समझाते समझाते 4 साल हो गई थी फादर को, तो मैंने दूसरी शादी करी दी। इधर से मैंने प्रार्थना लगा दी। वो मैंने पहले लगाई थी प्रार्थना। जब प्रार्थना लगाई तो जो मिसिज मेरी शादी मैंने वैसे कर दी थी। तो जैसे प्रार्थना लगाई तो उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे हो गए। कैसे हुए वो, अल्ट्रासाउंड जब करने चले गया मैं उसको लेके, मैंने क्या अल्ट्रासाउंड करे, डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा आपको। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें 2 जुड़वा बच्चे देखे उसके पेट में अल्ट्रासाउंड द्वारा। जब जो जुड़वा बच्चे देखे तो मैंने सोचा कि, मैंने कहा भी ये तो शक्ति है, कुछ 2 जुड़वा बच्चे हो गए। अब ये नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का है। तो मैंने ये भी डॉक्टर से नहीं पूछा। तो वहाँ पर कुछ उस जो मेरी छोटी वाली मिसेज थी उसने कुछ गलती कर दी। अब ये नहीं पता क्या गलती की उसने। उसके वर्षन हो गए दोनों बच्चे, 6 महीने के थे वो उसके पेट में, वर्षन हुए। फिर उसके बाद मैंने सोचे तो राधा स्वामी वाला जैसा काम हो गया। अब इधर से 2 जुड़वा बच्चे भी दिए पेट में और वर्षन भी हो गया। कहाँ या हमारे से गलती हो गई या भाग्यों में नहीं थे, ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने जो है मन ही मन में अंदर से मैं प्रार्थना लगाते रहा। मैंने कहा हे भगवान क्या करे अब। फिर ऐसे बोलते बोलते एक लड़की और हो गई उसकी। फिर फादर नाराज हो गया बिल्कुल।
मतलब ये लड़की हो गई, मेरे को तो लड़के चाहिए था। अपने गुरु महाराज को बोल लड़का चाहिए। अरे मैंने कहा मेरे बाप तन तो क्या बोलूँ अब, मैंने कहा तेरे को मैं इतना खजल करके रख दिया था ने मेरे को। तो मैंने मन ही मन में प्रार्थना लगाई, हे भगवान जगत गुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज, 2 बच्चे दिए थे आपने, वो वर्षन हो गए, कहीं गलती हो गई तो माफ़ करना। मैंने कहा इधर से मेरे बाप मेरे को ताने कसता है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे बोलते बोलते तो फिर और मिसेज गर्भवती हो गई, फिर लड़का पैदा हो गया तो फादर खुश हो गया कि भी नहीं ठीक है। तो ऐसे चलते चलते और फिर दूसरा बच्चा हो गया, वो भी लड़का ही हुआ। तो वैसे करते तो 3 बच्चे आज मेरे पास परमात्मा की दया से। मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाके सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ। फिर जो लड़ाई झगड़े होते थे घर में वो भी ठीक हो गया, वो भी सुधर गए, वो भी कोई नहीं है ना। आपस में दोनों जो मेरी दोनों पत्नी है वो लड़ती भी नहीं है आपस में, बिल्कुल बेचारी ठीक रहती है, बहुत अच्छी, एक दूसरे से खूब प्यार करती है आपस में। कईयों ने 2-2 शादियाँ की, वो तो ऐसे लड़ते आपस में बिल्कुल। मेरे पास कोई नहीं लड़ती, बेचारी बहुत अच्छी रहती है आपस में, जैसे कि सखी बहन है। सबसे बड़ा सुख तो मेरे को इस बात से है कि भाई परमात्मा ने देखो ये कैसी रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे रखी कि जैसे एक बोले दूसरा सुनता है, दूसरे बोले तो वो दूसरी सुनती है बात को। सबसे बड़ा फायदा तो मेरे को ये है। दूसरा फायदा मेरे को ये है, जैसे पहले वो जुड़वे बच्चे वर्षन हुए, उसके तुरंत बाद 2 लड़के हो गए, और एक एक करके लाभ पर लाभ चले आ रहे हैं मेरे को, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर आपको दोनों में क्या भिन्नता नज़र आती है? मेरे को ये भिन्नता नज़र आती है, जब तो मैं राधा स्वामी में था तो उन्होंने तो बोला था कि कान में उंगली लगा के और गोड्डे के ऊपर ये दोनों कूणी बिठानी है, तब ऐसे कान में उंगली लगानी है, तब धुन सुननी है अंदर से। तो आपको जो है अंदर से प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा, और वही भगवान है। तो जब मैंने यहाँ से नाम लिया परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के जब चरणों में गया, तो वहाँ से नाम दान लिया, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप करो। तो राधा स्वामी में बोलते हैं कि भाई कान में उंगली लगा के ध्यान लगाना है आपने, आपको प्रकाश नजर आ जाएगा, और वही भगवान है। जब मैंने इधर देखा, इधर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तो सब शास्त्र से सारा ही ज्ञान की चर्चा होती है। राधा स्वामी में ऐसा नहीं है। राधा स्वामी में शास्त्र के विरुद्ध हो के वो सत्संग जो है सुनाते हैं हमारे को, ना उसमें शास्त्र के अनुसार सत्संग होता है। उनका जो ग्रंथ तो है, लेकिन है वो कोई दूसरा ग्रंथ जिसमें कोई पता नहीं लगता। वो बोलते प्रकाश में समा जाओ। अरे प्रकाश में कैसे समा जाए? वहाँ की तो शास्त्र विरुद्ध जो है साधना सिखाते हैं। अब इसमें तो शास्त्र अनुकूल के साथ साधना सिखवाते हैं। इसमें क्या नाम है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जब मैंने टेलीविज़न पर देखा था, तो मैंने यहीं से ही मैंने सोच लिया था कि भाई ये शास्त्र विरुद्ध जो है राधा स्वामी वाले सत्संग जो है करवाते हैं। तो इधर जो है ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है। इधर जो है जो मैंने टेलीविज़न में देखा था, वहाँ पर तो शास्त्र से
शास्त्र के हिसाब से साधना करवाते हैं। हमारे जो ग्रंथ है उसको देख के भी समझाते हैं बहुत अच्छी तरह। वहाँ से जो है सत्संग हमारा जो है शुरू होता है कि भी इस तरह से आपने जाप करना है, उठते बैठते चलते फिरते, ये 3 टाइम की आरती बतानी है, तो जोत जलानी है। राधा स्वामी में ऐसा नहीं है। राधा स्वामी में तो ना कोई धूप जलाता ना कोई जोत जलाता। तो जितनी सालें मैंने लगाई सारी व्यर्थ हुई मेरी। इतना बड़ा नुकसान हुआ मेरा राधा स्वामी में। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में गया तो वहाँ तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। सर, जो भी श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वाले, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, उनसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। वो रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करे और अपना मोक्ष करवाए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो ऐसे ले सकते हैं, शाम को 7:30 बजे साधना चैनल लगता है, उसमें सत्संग आता है। जब सत्संग आता है 7:30 बजे शाम को, तो उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उसमें जो है सेंटर का, नामदान सेंटर का मोबाइल नंबर होता है। उसको देख ले, वो कहीं भी हो पूरे भारत में, वो शिमला में हो, दिल्ली में हो, गोवा में हो, कहीं भी हो, तो वो जो है ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगवा सकता है और नामदान केंद्र पर फ़ोन भी कर सकता है और परमात्मा जी से वो जुड़ सकता है। सर, धन्यवाद। सत साहिब।